नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुरारी और मैं बीए के छात्र हूँ और मैं आप लोगों को बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जो कि हाल ही में 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है और आप लोग ने सुने ही होंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी गेट मेन से बना डीएसपी, जो कि हमारे ही जो कि कुछ ही दूरी पर पड़ता है, मलमल्ला बेगूसराय, और जो कि राजेश कुमार सुमन सर है, उनके प्रयास से और सफल उन्होंने मार्गदर्शन दिए। उसके बाद जो है उन्होंने तैयारी की और ये इतना आज मुकाम हासिल कर पाए। तो आप लोग भी यदि सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं यकीनन मानेंगे, अपना 100% पढ़ाई में देते हैं और सफलता एक दिन देने से नहीं मिलता है। आप लोग लगातार 2 साल 3 साल 5 साल लगातार दीजिए, ज़रूर आप लोग के नौकरी कदमों में ज़रूर चूमेगा। तो आप लोग को हम ये वीडियो जो कि लंबा होने वाला है, पहले ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और आप लोग को उसकी हम संघर्ष के बारे में ये वीडियो को शेयर करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से बुक पढ़ना पड़ेगा। यकीनन मानिए, आप लोग यदि 6 से 12 तक की NCERT बुक पूरी तरह से रीड कर लेते हैं तो आप लोग ज़रूर सरकारी नौकरी ज़रूर पालेंगे और बीपीएससी या यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलिए हम छोटी सी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अंतर्गत जो कि आता है ISDM IPS, इसके अंतर्गत आता है। और हालांकि उतना बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और ये आप लोग को संघर्ष के बारे में ज़रूर ये वीडियो आप लोग को देखिए और सीख ज़रूर मिलेगा। हालांकि सीख कहीं से मिले, छोटे हैं या हमसे बड़े हो, ज़रूर सीख हमें लेना चाहिए। यदि ज्ञान की बात हो तो हमें ज़रूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। और ये वीडियो शायद आप लोग के लिए है, ज़रूर देखिए, आप लोग 100% आप लोग सफल हो पाएंगे। जो कि 17वीं बीपीएससी में रिजल्ट आता है, जो कि इसका नाम है राजू कुमार, जो कि इन्होंने रक्सौल में रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे पिछले 6 साल से। और उसके बाद इन्होंने लगातार 3 साल मेहनत की है बीपीएससी में और 72वीं रैंक ला के उन्होंने पूरे जो बिहार में संघर्ष के बारे में बताऊँ, जो कि इनके पिता रोड एक्सीडेंट में 12 साल पहले गुजर गए थे। और इनकी उम्मीद और इच्छा थी कि हम भी डीएसपी जब बनेंगे तो हम अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। और एक गरीब आदमी जो कि आज कुछ भी होता है तो वो FIR नहीं कर पाते हैं और उसकी नहीं सुनती है पुलिस वाले, और उसके पास नहीं उतना पैसा और जान पहचान रहते हैं जो कि वो अपने न्याय के लिए वो गुहार कर सके। तो इसी के बीच जो कि मिडिल परिवार के फैमिली है, उन्होंने हिंदी मीडियम से उन्होंने बीपीएससी के क्वालिफाई कर लिए। और आप लोग कहते हैं कि कौन सी बुक पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग 6 से 12 तक की NCERT बुक अच्छे से रीड कर लीजिए और एक एक आप लोग पॉइंट बना के कापी में आप लोग रख लेते हैं और उसको आप लोग सुबह शाम ज़रूर आप लोग रीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग यकीनन मानिए 100% आप लोग सफल होने से आप लोग को कोई नहीं रखेगा। और थोड़े वगैरह आप लोग यूट्यूब पे भी आप लोग क्लास देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा वीडियो आते हैं बीपीएससी यूपीएससी का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। तो हालांकि हम भी ग्रेजुएशन के छात्र हो, हालांकि हम आप लोग तैयारी करेंगे और हमें जो अच्छा लगा कि ये वीडियो को शेयर करना चाहिए। जो कि बहुत छात्र छात्रा ऐसे हैं वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं और सही मार्गदर्शन उसको नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर अपने जीवन में उतारते हैं तो सफल हो पाएंगे और भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो देखिए और जो भी इस वीडियो में त्रुटियाँ या कमियाँ रह जाते हैं तो हम क्षमा चाहते हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के रिप्लाई आप लोग को ज़रूर देंगे। और आप लोग वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दूसरे के पास, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो को आप लोग देखिए, जो कि ये डीएसपी साहब जो बने हैं उन्हीं के वीडियो है, अपने संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। जो कि ये वीडियो देखिए आप लोग पूरे। ये भी इंस्पायर्ड होंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। मिस्टर राजू ग्रुप डी से डीएसपी तक का सफर तय करने वाला और मलमल्ला का लाल, BSS क्लब का लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए और मुझे इतना सम्मान देने के लिए। पता नहीं मैं इतना सम्मान डिजर्व भी करता हूँ या कि नहीं। एक स्टेबल मेरा जीवन हो तो शायद मैं वो सभी प्राप्त करने में सफल रहा हूँ। उसमें जो अभी BSS क्लब में हम लोग उपस्थित हैं, उसमें BSS क्लब का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
जब मैं 10th में था तो मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद मेरे बड़े भैया राजेश कुमार सुमन मुझे यहाँ पे लेके आए, BSS कलम में मुझे एडमिशन करवाया और मैं यहाँ पे अपनी ग्रुप डी की पढ़ाई स्टार्ट की। इन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने भरा और पहली अटैम्प्ट में ग्रुप डी में भी मेरा हो गया। मैंने अपनी पहली नौकरी जो है अभी जो मैं रक्सौल में ही कार्यरत हूँ, मैंने वहीं पे ज्वाइन किया और लगभग 6 साल तक मैं 6 साल से वहाँ पे कार्यरत हूँ। और मैंने रेलवे की पॉइंट्समैन की मेरी पोस्ट थी जिसमें मैंने गेटमैन के रूप में भी कार्य किया। और जब मैं ग्रुप डी में ज्वाइन किया तो मैं उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहता था, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहता था, सामाजिक रूप से सपोर्ट करना चाहता था। जो मेरी माँ की परेशानियाँ थी मैं उसको दूर करना चाहता था। इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि मैं ग्रुप डी में पहले ज्वाइन करूँ, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूँ। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे लगा मुझे अपने क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में मुझे क्या करना है, मेरी क्षमताएँ क्या है और मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। चूँकि मैं स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ता है, प्रशासन को लेके, पुलिस को लेके। तो उन सभी चीज़ों को देखकर मैंने ये डिसाइड किया। यहाँ इसमें मेरे कई मित्र ने भी मुझे सपोर्ट किया कि मैं BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और मैंने स्टार्ट किया। मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की क्योंकि मैं 8 घंटे की ड्यूटी भी करता था। मुझे पता था कि मैं नौकरी छोड़ के तो प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं कभी भी दिल्ली और पटना जैसे शहरों में जाके मैं BPSC की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से डिसाइड किया कि मेरे पास जो भी टाइम होगा मैं उसी का सदुपयोग करूँगा, अन्य चीज़ों में नहीं लगूंगा। और फिर मैंने तैयारी एकदम से मन से स्टार्ट किया और मुझे लगभग 3 साल लगा इस तैयारी में और मैंने लगातार मेहनत की। 3 से 4 से 5 घंटा मैं रोज दिन पढ़ता था ड्यूटी के अलावा भी, जिसकी वजह से मुझे पहले प्रयास में कर्मी रैंक के साथ DSP का पोस्ट मिला। क्योंकि मैं चाहता था मैं पुलिस विभाग में जाऊँ। पुलिस विभाग में हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ के जो भी छात्र हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं। हम लोग जानते हैं पुलिस जो भी समस्याएं होती हैं हमारे माता पिता की, हमारे अगल बगल समाज में जो भी समस्याएं होती हैं, हम लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि पुलिस क्या करेगी। इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य वही था कि मैं स्वयं जाऊँ पुलिस विभाग में, जानूँ कि पुलिस कैसे काम करती है। मैं स्वयं वहाँ पे जाके जो मैं जानता हूँ कि ग्राम की क्या समस्याएं होती है, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, मैं जिस भी पोस्ट पे रहूँ। इसलिए चूँकि मुझे SDM की पोस्ट भी मिल सकती थी, जितनी अच्छी मेरी रैंक थी, शायद मैं हिंदी माध्यम में टॉपर भी हूँ, और तो मुझे निश्चित तौर पे मुझे मिल सकती थी SDM की पोस्ट। फिर भी मैंने BPSC की पोस्ट का चुनाव इसलिए किया कि मैं पुलिस विभाग में जाके देखूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसे सुधार करने की जिस भी हद तक हो सके मैं सुधार करने का प्रयास करूँ। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा मैं अपनी माँ को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरी माँ हमेशा से ही सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत रही है। जब भी मैं क्योंकि एक BPSC की या UPSC की प्रिपरेशन एक ऐसी तैयारी है जिस यात्रा में आपको कई बार चुनौतियाँ आएगी, आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाइएगा, आपको ये लगेगा कि क्या मैं इस लायक हूँ। क्योंकि आप जब देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो IIT NIT जैसे स्कूल से आके, जैसे कॉलेजों से आके UPSC BPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको लगेगा कि शायद मैं, चूँकि मैं अपना ग्रेजुएशन भी IGNOU से ही किया हूँ, तो मुझे ही लगता था क्या मैं इस लायक हूँ। इसलिए मैं कभी UPSC का भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो मुझे हमेशा से लगा है कि मैं इस UPSC के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं BPSC में ही लगा रहा। इसलिए ऐसी चुनौतियाँ आती है, लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि तुम बहुत मेहनती है, तुम जो भी करेगा अच्छा ही करेगा और तुम्हारा होगा। जब मैं इंटरव्यू दे के आया लगभग 3 महीने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो उस 3 महीने के दौरान भी मुझे कई चिंताएं हो रही थी कि अगर मैंने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, अगर मेरा रिजल्ट नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उस दौरान मेरी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम्हारा होगा। शायद मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का विश्वास था कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और शायद उसी का परिणाम रहा कि मुझे हिंदी माध्यम का मैं टॉपर रहा और प्रथम प्रयास में ही मैं BSc बन पाया। धन्यवाद। राजू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बुक्स का सहारा लिया PT प्री में, मेंस में, फिर इंटरव्यू में, इस चीज़ों को प्लीज आप बताएं। हाँ, BPSC एक ऐसी तैयारी है जो हम लोग पहले से ऐसा सोचते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। वो जो शहर में पढ़ते हैं 3 लाख 4 लाख जो कोचिंग में देते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हम लोग आजकल जो सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, सृष्टि IAS, विजन IAS, इन सभी में देखते हैं, या फिर अभी तो रील्स के माध्यम में कई माध्यम से देखते हैं कि कई छात्र जो इंटरव्यू देते हैं, वो जो क्वेश्चन आंसर जो हमारे रील्स में आता है
तो मुझे लगता है अरे कितना बहुत बड़ा एग्जाम है और कितना जीनियस बच्चा उसमें जा पाता है। तो हम लोग पहले उससे ही डर जाते हैं कि मेरा इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे लगता है इंटरव्यू के, क्योंकि कई छात्रों का प्रॉब्लम होता है कि पहले वो इंटरव्यू के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं इंटरव्यू में क्या करूंगा जाके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे प्रथम आपको प्री के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब प्री निकाल पाइएगा तभी आप मेंस दीजिएगा, और जब आप मेंस निकालेगा तब जाके आप इंटरव्यू पे पहुंचिएगा। और अगर मेंस की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो आपका आराम से इंटरव्यू भी हो जाएगा और आप अंततः आप अच्छा रैंक के साथ अच्छा पोस्ट भी प्राप्त कीजिएगा। और जहाँ तक बात रही कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सेल्फ स्टडी, स्वयं पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी कई सारे छात्र मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि वे टीचर के पीछे पड़े रहते हैं कि कोई टीचर कुछ बता दिया तो नहीं, चूंकि वो टीचर बताए हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ तो वो सही होंगे। और ज़्यादातर टीचर आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो स्वयं क्वालिफाई नहीं रहते बीपीएससी या यूपीएससी। तो वो शायद एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है, जो एक छात्र आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उसका प्रेशर अलग होता है जो टीचर कभी नहीं बता सकते हैं। वो एक क्वालिफाइड छात्र ही बता सकता है, क्वालिफाइड जो टीचर है वही बता सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा किसी टीचर के पीछे नहीं पढ़ना है, स्वयं पे भरोसा रखना है और जो भी सिलेबस बीपीएससी की है, बीपीएससी के सिलेबस के अनुरूप पढ़ना है। जो भी सिलेबस है, जो भी क्यूआईक्यू है उसको देखना है, उसी के अनुसार पढ़ना है। और मैं यही कहूँगा कि किसी भी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं रेलवे, एसएससी और बीपीएससी तीनों की तैयारी किया हूँ, तो मुझे लगता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। कई छात्र अलग अलग मोटी मोटी किताब ले लेते हैं, किताब भर के रखते हैं और चाहते हैं कि मैं विद्वान बनूं, तो आप विद्वान बन के रह जाइएगा लेकिन आपको नौकरी कभी नहीं मिलेगी। विद्वान मत बनिए, जो सिलेबस है उसको पढ़िए और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कई छात्र यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कई रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो आत्मविश्वास बनाए रखिए और ये हमेशा रखिए कि अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए, 100% नहीं 120% दीजिए और पहली बार में निकालिए। मैंने जो भी एग्जाम दिया है तो मुझे पहली बार में इसीलिए सफलता मिल पाई क्योंकि मैं जी जान से लग जाता था। अगर मुझे कोई एग्जाम देना है, मुझे ग्रुप डी का भी एग्जाम देना था तो मुझे था कि मुझे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है। मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि चलो घूम के आ जाएंगे। बहुत छात्र होते हैं कि चलो घूम के आ जाएंगे, मेरा पहला ही प्रयास है, पहली प्रयास में किसी का होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ नहीं सोचना है, स्वयं पर विश्वास रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और तैयारी करना है और एग्जाम देना है। पहले एग्जाम देना है, पहले अटेम्प्ट में निकलेगा और अच्छा रैंक के साथ निकलेगा, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू। तो आपने राहुल को सुना और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि सेल्फ स्टडी करके देखिए, किसी कोचिंग के करके डीएसपी बन जाना मतलब इतिहास